आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इनको जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमसे यहाँ पर कह रहा है कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एनिलीन जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिर इसकी जो है वह हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की जो है द्वारा जो है इसे बनाने की विधि देखते हैं। ठीक, तो जो बेंजीन रिंग होता है इसमें जब हमारा NH2 समूह प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो उससे जो है हम कहते हैं एनिलीन, जो कि हमारा ये है इस प्रकार की संरचना बनाता है। ठीक, या हम इसका अणुसूत्र देखें तो ये होता है हमारा C6H5NH2। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन। ठीक है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की के द्वारा इसे बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो इसको हम लिख लें पहले, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है हम अपने जो ये एनिलीन है इसका निर्माण करने के लिए क्या करते हैं कि बेंजामाइड की हम ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से क्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो बेंजामाइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा C6H5CONH2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने यहाँ पर ब्रोमीन और कास्टिक पोटास अर्थात KOH के साथ करवाई। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ CO है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर पोटेशियम के साथ जो है मिलकर के जो है और यहाँ से ऑक्सीजन लेता हुआ तो पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 का निर्माण करके निकल जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो पोटेशियम के अणु हैं ये हमारे वहाँ पर जो है ब्रोमीन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभिक्रिया में जो है KOH के जो है 4 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है 2 KBr बन के यहाँ से निकल जाता है। ठीक, अब साथ में अब ये जो C6H5NH2 बचा, तो ये हमारा बन जाता है एनिलीन। C6H5NH2 ये हमारे इस प्रकार से बन जाती है एनिलीन, और ये जो है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बचे हुए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर के जो है वे जल के अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमें जल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, बेंजामाइड। ठीक है ना, तो ये बेंजामाइड की अभिक्रिया जो है हमने ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ करवाई, तो हमें यहाँ पर जो है वह एनिलीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारी इसकी रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है पहले खंड का उत्तर पूर्ण हो गया। अब इसमें क्या कह रहा था कि इसकी जो है एनिलीन की जो है एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड से होने वाली क्रियाओं को लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड जो होता है वो होता है हमारा CH3COCl, एसिटिल एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक, तो जब हम अपने जो है वह एनिलीन की अभिक्रिया जो है वह एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर वह एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की समीकरण को देखें यदि, तो ये एसिटिल क्लोराइड जो है CH3COCl, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, प्लस इसकी हमने यहाँ पर जो है एनिलीन से अभिक्रिया कराई, तो NH2 समूह को जो है हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, C6H5 इसके साथ ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा एसिटिल क्लोराइड का जो Cl है ये एनिलीन के जो है वह एक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और HCl बना करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, C6H5NHCOCH3। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा होता है एसिटेनिलाइड। ठीक है ना, एसिटेनिलाइड ये हमारा बन गया। ठीक है ना, एसिटेनिलाइड। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारी पहली समीकरण पूर्ण हो गई। अब इसमें दूसरी क्या कह रहा था, इसकी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है ये हमारा होता है CS2। ठीक है, CS2। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है ये हमारा। ठीक है, तो जब हम कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया जो है वह अपने एनिलीन से करवाते हैं तो हमें यहाँ पर डाइफेनल थायोयूरिया प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की समीकरण यदि देखें तो CS2 जो होता है इसमें जो है वह कार्बन हमारा केंद्रीय परमाणु होता है और इसके साथ जो है दोनों सल्फर जो है वह द्विबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया जब हम एनिलीन के 2 अणुओं के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 अणु जो है वह इस प्रकार से जुड़ेंगे हमारे। ठीक,
कि इसमें जो है जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है प्रत्येक कोना जो है एक कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है और प्रत्येक कार्बन के पास जो है वे एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो इस वाले को हाइड्रोजन परमाणु को इस प्रकार से लिख लेते हैं हम। ठीक इसी प्रकार की दूसरी संरचना भी हम बना लेते हैं, चूंकि यहाँ पर अभिक्रिया में हमारे 2 अणु भाग लेंगे। ठीक, तो ये जो है हमने एनिलीन के 2 अणु बना लिए। तो जब इनके मध्य जो है यहाँ पर अभिक्रिया होती है, ठीक, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से जो है ये हमारा H2S बना करके निकल जाते हैं। ठीक, ये दोनों हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ मिलकर के जो है वे H2S गैस बना करके निकल गए। ठीक, ये H2S निकल गई तथा अब यहाँ पर जो है ये कार्बन के साथ जो ये द्विबंध यहाँ पर सल्फर से बीच में मध्य से टूटे हैं वे जो है एक एक करके इन समूहों के द्वारा जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर जो संरचना हमें प्राप्त होगी इसे हम कहेंगे डाइफेनिल थायोयूरिया। ठीक है, तो इसकी संरचना को हम बना लें। यहाँ पर ये इस प्रकार से NH2 जुड़ेगा यहाँ। ठीक है ना, इधर पे ये हमारा इधर पे द्विबंध है। ठीक, और ये वाले को इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये द्विबंध और ये NH2। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे डाइफेनिल थायोयूरिया। डाइफेनिल थायोयूरिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है यह हमारे जो है प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।